सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। लाओ त्से अत्यंत गंभीर स्वभाव के दार्शनिक संत थे। वह बहुत कम बोलते थे। हमेशा वह स्वाध्याय व साधना में लगे रहते थे। मिलने आने वालों के समक्ष केवल यही कहा करते थे, अहं को त्याग कर समानता के भाव पैदा करो। यदि शरीर किसी के काम आ गया तो समझो कि जीवन सार्थक हो गया। चंद शब्दों में ही वह सब कुछ कह डालते थे। एक दिन संत कन्फ्यूशियन उनके दर्शन के लिए पहुँचे। कुछ और श्रद्धालु भी मिलने आए। लाओ त्से ने अपना वही उपदेश दोहराया, अहं का त्याग करो और दूसरों के काम आओ। कन्फ्यूशियन लाओ त्से से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि किसी मस्त मौला निर्भीक विरक्त व ज्ञान की मूर्ति के समक्ष वह बैठा है। वह कुछ घंटों बाद विदा लेकर खड़े हुए। लाओ त्से कुटिया के बाहर तक उन्हें छोड़ने आए। उन्हें उदास देखकर लाओ त्से ने कहा, उदास क्यों हो? क्या निराश होकर लौट रहे हो? संत ने कहा, आप गंभीर ज्ञानी हैं। मैंने सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता देंगे जो मेरे लिए मुक्ति मोक्ष का साधन बन जाएगा। लाओ त्से हंसे और बोले, तुम जानते हो कि पक्षी केवल अपने पंखों से उड़ सकता है। दूसरे के पंखों को लेकर उड़ने की कोशिश करे तो उसकी दुर्गति हो जाती है। तुम स्वयं अपने ज्ञान और अनुभूति से मोक्ष का मार्ग जान चुके हो। मेरे लिए उपदेश से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम मुझसे कहीं बड़े साधक हो, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश देने की दृढ़ता कैसे कर सकता हूँ। कन्फ्यूशियन संत लाओ त्से की अहंकार शून्यता देखकर हतप्रभ रह गए। गुरुदेव महाराज की जय। एक समय एक राजहंस खूब लंबे चौड़े कमल की सैया पर अपने परिवार वालों के साथ आनंद से बैठा था। कुछ देर बाद किसी दूसरे देश से लौटा हुआ दीर्घमुख नामक बगुला आया। उसने राजा को प्रणाम किया और बैठ गया। राजा ने पूछा, दीर्घमुख विदेश से आ रहे हो, कहो क्या हाल है? उसने कहा, महाराज, बड़ा लंबा और महत्व का वृत्तांत है। वहीं कहने के लिए तो मैं जल्दी से आपके पास आया हूँ। सुनिए, जम्बू द्वीप में एक विंध्य पर्वत है। वहाँ पक्षियों का राजा चित्रवर्ण नाम का मयूर रहता है। उसके अनुयायियों ने उन्हें दंडकारण्य में घूमते हुए देखा तो पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब मैंने कहा, कर्पूर द्वीप के चक्रवर्ती राजा हिरण्यगर्भ का मैं सेवक हूँ। कौतूहलवश देशांतर भ्रमण करने आया हूँ। यह सुनकर उक्त पक्षियों ने मुझसे पूछा, आपके और हमारे देश में कौन सा राजा और कौन सा देश अच्छा है? मैंने कहा, कर्पूर द्वीप साक्षात स्वर्ग है और वहाँ का राजा राजहंस दूसरा इंद्र है। इस मरुभूमि में पड़े तुम क्या करते हो? चलो हमारे देश में रहो। मेरी बात से वे सब बड़े क्रुद्ध हुए। कहा भी है, सांप को दूध पिलाना उसका विष बढ़ाना होता है। एक मूर्ख किसान खेत में घास काट रहा था। दोपहर को भोजन आ जाने के कारण वह खुरपी को कहीं घास में छोड़कर भोजन करने लगा। जब वह भोजन करके उठा तो उसकी खुरपी धूप के कारण बहुत गर्म हो गई थी। किसान ने समझा कि खुरपी को बुखार आ गया है, अतः वह शीघ्र ही खुरपी की चिकित्सा कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे दवा दी और कहा कि इसमें कपड़ा बांधकर कुएं में लटका दो। कुएं में भीगने से इसका बुखार उतर जाएगा। कुछ समय पश्चात उसके बेटों को बुखार आ गया। उसने मन में कहा कि उस दिन डॉक्टर ने मुझे बुखार की दवा तो बता दी थी, यदि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेकार का पैसा खर्च होगा। इस प्रकार विचार कर उसने अपने बेटे को बांधकर कुएं में लटका दिया। जब कुएं से निकाला तो वह मर चुका था। किसान बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आया और लड़ने लगा। उसने कहा, आपने कैसी दवा दी कि जिससे मेरा बेटा मर गया? डॉक्टर ने पूछा पर सारा हाल बतलाया। डॉक्टर ने कहा, यदि कोयल की कथा कह लोगे और तो ब्राह्मणों को कौन पूछेगा? इसलिए
जिसका जो कार्य है वही करे तो उत्तम होता है। सब हर जगह हर रास्ते में जो व्यक्ति टंगरी अड़ाता है ना, वो परेशान ही रहता है तुम्हारी तरह। जिसका जो इलाज है वो समय से ही दिया जाता है और उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। स्वयं डॉक्टर बनने से तो समस्या पैदा होगी ही होगी। इसलिए हमको सभी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसका जो कार्य है वो करे। जब व्यक्ति सब कुछ संपन्न हो जाएगा तो प्रभु के समान हो जाता है, और हम कभी प्रभु के समान हो नहीं सकते। इसलिए सबके कार्य में टंगड़ी अड़ाने की आदत को मुझे त्यागना होगा। सभी लोग स्वतंत्र हैं और ब्रह्म का निवास सब में है। ऐसा नहीं कि पर्सनल हमारे में है आप में नहीं है, सब में ब्रह्म का निवास है। जागृत करने की ज़रूरत है। जब ब्रह्म में और हमारे में केवल मात्र एक पर्दे की दूरी है, और जो साधना करके उस मल को पर्दे से साफ कर लेता है तो ब्रह्म दिखाई देने लगता है। तो महाराज ऐसा है कि हम तभी कहते हैं कि हम स्वयं ब्रह्मास्मि क्यों कहते हैं, इसलिए कि जो सिद्ध व्यक्ति हैं, जो प्राप्त कर लिए हैं, वो जानते हैं। तो प्राप्त करना क्या होता है? स्वयं में ब्रह्म हो जाना होता है, और इसके लिए त्याग तपस्या की जरूरत पड़ती है। आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ वंदन भी करता हूँ तहे दिल से, इसलिए कि आप सभी चैतन्य प्राणी हैं। अच्छा और बुरा का ज्ञान सबको है, करे न करे वो अलग की बात है, ज्ञान तो है ये है। अगर समझाया जाए कि आप अपने धर्म का आश्रय लीजिए, धर्म का आचरण करिए, नहीं तो दंड मिलेगा, तो जानकारी तो है ही है कि धर्म पर चलेंगे तो पास हो जाएंगे, अधर्म करेंगे तो पाप होगा, पाप होगा, दंड मिलेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। जानते सब हैं, लेकिन हम तो बड़े चालाक हैं साहब। हमसे चालाक कौन है? हम वो सोचते हैं जैसे रोजा वाला मुल्ला साहब थे और सोचे कि नदी में डूब के पानी पी लेंगे तो कौन देखता है, ना अल्लाह देखेगा ना कोई देखेगा। डूब के पानी पिए तो टेंगरा जो है मछली एक होती है, वो जाके नटई में अटक गई। तो ब्रह्म सर्वत्र हैं, उनसे आप छिप के रह नहीं सकते। शुद्ध विचार को रखना चाहिए, शुद्ध आचरण रखना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। अहं को त्यागी, अहं किसी का भला नहीं किया है, वो जब भी किया है जो अहं करता है उसी का नाश किया है। इसलिए बड़े सीधा और सरल स्वभाव में रहिए। और प्रभु जब कहते हैं कि छल कपटी मुझे पसंदे नहीं आता है, और जब भोला भाला व्यक्ति होता है तो अनायास ही प्रभु की कृपा बरस जाती है। तो हम सभी उस ईश्वर के ही पुत्र हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। अपने धर्म का आचरण करेंगे, अहिंसा पर रहेंगे, हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारी नहीं होगी, लोगों का कल्याण मेरा विचार होगा, तभी इस भारत का उत्थान होगा। आप सभी का जय जयकाल हो। आप सभी बहुत चतुर और ज्ञानी हैं। हम सभी को एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, उसमें से हंस क्या करता है? हंस पानी को छोड़ के और दूध को ग्रहण कर लेता है साहब। उसी तरह से हम जब इस जगह आए हैं, घूम रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें मुझे ग्रहण कर लेनी चाहिए। बुरी चीज़ें तो हर समय हमारे में ही विद्यमान है, मुझे लेने की ज़रूरत क्या है? बुरी चीज़ें मुझे ग्रहण नहीं करनी है, मुझे अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है। मुझे दारू नहीं ग्रहण करना है, मुझे घी ग्रहण करना है। इस हिसाब से अपना विचार रखना चाहिए। परोपकार की बराबर ध्यान रखें कि परोपकार आपसे जितना हो सके करें। इस दुनिया का यही सार है भैया। और आया है सो जाएगा राजा रंक फ़कीर। सभी लोग उसी रास्ते से जाएंगे महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि एक फ़कीर हमसे 20 हो जाए
और मैं उसके सामने वो नहीं पड़ जाऊं, इसलिए कि मेरे अंदर त्याग न हो, लालच से मैं भरा हूँ, तो उसका दंड का भी प्राविधान है ना। चित्रगुप्त वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे हर करनी का रोज गणना होती है। इसको ध्यान से आप सुने। दैवी शक्ति में एक आप नाम सुने होंगे चित्रगुप्त का। उनका काम है कि हर प्राणियों के किए हुए कर्मों का रोज गणना करना। वो हमको बराबर देखते ही रहते हैं और एक मेमोरी जैसे होती है, कंप्यूटर चलाया जाता है तो एक सिम लगा जाती है मेमोरी ना, तो अनेकों प्रकार का डिटेल उसमें आ जाता है। उसी तरह से हर जीवों का डिटेल उसमें डाटा रखे हुए हैं और जैसा व्यक्ति करता रहता है उसका उसी तरह का परिणाम उसको मिलता रहता है। इसलिए हम सभी को शुद्ध कर्म करना चाहिए, प्रभु में आस्था रखना चाहिए। माता पिता श्रेष्ठ हैं, उनका सेवा करना चाहिए। यही सत्य है साहब, अन्यथा न आप लेके कुछ जाएंगे न हम लेके जाएंगे। इस पृथ्वी की सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। अगर करोड़ों मेरे पास पैसा हो ना, तो उसमें से 1 रुपया भी बता दीजिए कि कोई लेके गया है? कोई नहीं लेके गया है साहब, ना आप लेके जाओगे। सब छूट जाएगा यहीं। अगर परिवार सही नहीं है, बढ़िया सामाजिकता बच्चों को हम नहीं सिखाए हैं, तो वो दारू मांस में वो पैसा ख़त्म हो जाएगा यूं ही। इसलिए पैसे का संरक्षण करना भी ज़रूरी है और नियमित दान देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कमाई का अगर विधान ये है, वेद कह रहा है कि हमारे कमाई का प्रभु को 10% दान दिया जाता है। क्योंकि दान तो वही देगा जो देने योग्य हो। सभी लोग दान तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए साहब कि दान वो देता है जो देने योग्य कम हो। जो देने योग्य बहुत हो कभी नहीं देता है। आप उठा के नज़र देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, कि जो देने योग्य है वो कभी नहीं देता है और जो कम देने योग्य है वही दान को देता है। क्यों? इसलिए कि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, आज बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। अब वो बुरा कर्म करेंगे तभी तो भोगेंगे। तो इस बारी उनके बुरे कर्म का आ गया है। और जो व्यक्ति संभल गया है, ये सब प्रक्रियाओं में ध्यान देता है और उसको जो है ये पता है कि जितना धर्म कर्म करेंगे वही मेरे साथ जाएगा, तो वो इससे बच के रहता है। उसके पास 10 पैसा है, 2 पैसा देने में वो कभी हिचकेगा नहीं। हमारे पास 50 पैसा है, 1 रुपया देने में हमारी थरहा डोल जाएगी। क्यों जानते हैं? ये प्रभु की तरफ से वो होता है। अब हम जब हरिजन हों तब तो उसको रोक पावें, और पैसा बहुत ज़्यादा जिसके पास होता है ना, वो प्रभु का जन नहीं होता है, उस पर वो ध्यान ही नहीं देगा। पूजा पाठ पर वो क्यों ध्यान देगा? उसी को बढ़ाने में अपने आप को खपा देता है। ये जो है, अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया है तो उसको 2 करोड़ बनाने में हम अपनी ज़िंदगी को पूरे खपा देते हैं। और उसका होगा क्या, इसके बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। चूँकि इस धरा की चीज़ है साहब, क्षणिक चीज़ है। 40-50 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए हमने इस पृथ्वी पर आए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ना खेतवे लेके जाना है, ना पैसे लेके जाना है। कुछ तो जाएगा नहीं मेरे साथ। आ जाएगा धर्म का, तो धर्म का आचरण हम करेंगे नहीं। दारू पिएंगे, मांस खाएंगे। जिन जो गलत कर्म है, सुरा सुंदरी कहते हैं ना कि महापाप है, उसी पर हम ध्यान देते हैं। क्योंकि पैसे के बल से सुंदरी को भी खरीद लिया जाता है और पैसे के बल से दारू पीते हैं और 10 लोग को पिला के बाह बाह अपने घर आते रहते हैं। सीधा सीधा साहब नरक में जाते हैं, कोई बचा नहीं पाएगा। और ये भी सावधान होकर सुनिएगा कि आपके कर्मों का परिणाम आपकी पत्नी तो नहीं भोगेगी, आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि आपने चोरी डकैती चाहे जो करके चलाया हो परिवार, और आपकी पत्नी उसका हिसाब दे, नहीं, आपने चोरी किया, हिसाब आप देंगे। रौरव नरक, उस नरक का में एक रौरव नाम के कीड़े होते हैं। जब प्राणी वहाँ कूदता है ना, तो वो काटते रहते हैं, उसी में छटपटाता रहता है। ये सारे दंड जो है प्राणी को मिलते हैं मरने के बाद। तो इसे ध्यान में रखिए। इससे बचना है तो सद्गुरु के चरणों का आश्रय ले लें।
प्रभु का थोड़े थोड़े करके अभ्यास करते रहें, आगे चल के बृहद रूप में साधना में हो जाएंगे। आप अपने पाप का स्वयं ही क्षय करेंगे, इसलिए कि कर्म आपने किया है तो आप ही को स्वयं उस पाप का नाश करना पड़ेगा, दूसरा कोई सहयोग नहीं देने वाला है। आपके पाप कर्म में आपने स्वयं ही ये रचना किया है, षड्यंत्र रचा है, दूसरों को परेशान किया है, दूसरे के धन वैभव को लूटा है, तो जवाब आपको देना होगा, वो दूसरा थोड़े जवाब देगा। सावधान रहें, ऐसा न हो कि आज जिसको खा रहे हैं कल आपको वो खाए, इससे बचें। और इतनी कीमती महाराज, इतना दुर्लभ, जिसको देवता लोग तरसते हैं। एक संत महात्मा कहते थे कि जिसके लिए टकटकी लगा के देवता भी विचार करते हैं कि काश मैं अगर पृथ्वी पर चला गया होता तो इतने बढ़िया बढ़िया संत महात्मा वहाँ बैठे हैं, उनके चरणों का रज लेता और उनके प्रवचन को सुनता, काश मेरी ज़िंदगी ही बदल जाती। लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता है साहब, मुझे मिलता है, और मुझे मिलता है तो मैं दुरुपयोग करता हूँ। सावधान हो जाइए, ये दंड का प्राविधान अनायास नहीं है। जो पिछले जन्म में बहुत बढ़िया करता है, इस जन्म में आप सोचिए लड़खड़ा जाता है, गलत करना शुरू करता है। आज भी अगर वो सही कर दे तो अगली बार आना ना पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि पिछले जन्म में अच्छा किया है, इस जन्म में उसको राजा बना दिया गया, अब वो इतना परेशान प्रजा को करेगा, इतना दुख दर्द देगा कि कीड़ा का दंड भी उसको कम पड़ जाता है। तो जो व्यक्ति जो कर्म किया है, हम कह रहे हैं कि हम एक झोपड़ी में हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरा कर्म है। अगर कोई महल में है तो उसके पास पैसे हैं और वो महल में है, कर्म अनुसार है। लेकिन जब वो महल वाला गलत कर रहा है तो अगली बार उसको झोपड़ी भी नसीब नहीं होगी। इसलिए सावधान रहें, शुद्ध मन से प्रभु का स्मरण करें, सद्गुरु का ध्यान करें, क्योंकि गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही भगवान है। इस पर अगर थोड़ा थोड़ा भी आप प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे तो बैतरणी पार कर लेंगे। समरसता रखिए साहब, स्त्री पुरुष में भेद मत समझिए, ये दृष्टि दोष खा जाएगी। आप जो है किसी घर में प्रवेश करें तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब वंदनीय है, सारे लोग वंदनीय हैं, सभी में ब्रह्म का निवास है। स्त्री या पुरुष है क्या, एक जीव है, उसको एक जीव के नज़र से देखिए, उसको स्त्री और पुरुष के नज़र से न देखें। स्त्री तो आपकी है, ये है, उसके अलावा सारे लोग वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन पता नहीं क्यों साहब, मैं तो अभी मेरी अवस्था लगभग 50 वर्ष की हो गई और इसमें मैं अनुभव करता हूँ कि जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सीखने वाले बहुत कम हैं। कोई सीखने का प्रयास करता ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी स्थिति को बनाने का प्रयास करेंगे, दूसरा आके अंटी मारेगा। अब उससे उसको क्या मिलेगा, इससे पूछिए, वो बता नहीं पाएगा कि मुझे क्या मिलेगा उससे। आपके नुकसान करने में उसकी कोई भलाई नहीं है। भलाई उसकी वो है जो कि दूसरों का परोपकार करे, अपना संघर्ष करे, मेहनत करके आगे बढ़े। लेकिन ये होता नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा है कि जब धन बढ़ जाता है तो किसको नहीं मद हो जाता है, अन्य सबको मद हो जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। आप धन के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं साहब, परमात्मा ने आपको एक खिलौना बना के भेजा है, और इसलिए भेजा है कि ये खिलौना अपने पुण्य को स्ट्रांग बना के पाप को ख़त्म कर लेगा, और एक खिलौना जब नष्ट होगा तो फिर से खिलौना को बनाना नहीं पड़ेगा। अब इसलिए नहीं आए हैं करोड़पति होके रहेंगे। कई दिन करोड़पति रहेंगे? जीवन की चक्र दो तरह से चलती है, आप देख लीजिएगा अपने आयु में ही। एक व्यक्ति अपने आयु में बहुत दरिद्र भी होता है और बहुत धनवान भी होता है, ये आप देखिए। और धन तब तक ही टिकता है जब तक उसमें अहंकार नहीं आता है। आज जैसे ही उस धनवान के व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, तभी से उसका नाश होना भी शुरू हो जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि शांतचित्त रहें, धर्म का आश्रय लें, परोपकार खूब करें, जो हो सके करें, यज्ञ करावें, भंडारा करावें, भगवान का हर कीर्तन करावें। भगवान पैसा किस लिए दिए हैं? उसमें आपका योगदान 1% है, 199% तो भगवान का योगदान है।
उनका कीर्तन करा में कि आपका पैसवा चमकता रहे, बढ़ता रहे, लेकिन दुर्भाग्य है साहब ऐसा नहीं होता है। वो पैसा दारू मांस में अवश्य चला जाता है, भगवान के नाम में नहीं जाता है, जो बड़ा ही दुख का कारण है। इससे बचने की ज़रूरत है। पैसा को जब प्रभु में समर्पित किया जाता है, किसी देवालय में मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, मंदिर बनवाया जाता है, बौलिया बनवाया जाता है, तालाब बनवाया जाता है, तो वो पैसा आपका कई गुना बढ़ जाता है और वो चमकता रहता है। अगर केवल अय्यासी में, गलत सत्संग में लगाएंगे तो पैसा धूमिल पड़ जाता है और वही पैसा आपके नाश का कारण बन जाता है। हम सभी को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि धन पाने से किसको मद नहीं है होता, तो हम सभी को फलदार वृक्ष की तरह जिसके पास भी पैसा है झुक जाना चाहिए साहब। अकड़िए मत, आपके बाप का पैसा नहीं है। पैसा किसका है? ईश्वर का पैसा है। वो जब तक चाहते हैं देंगे, और जब नहीं चाहेंगे ना तो सूद ब्याज के साथ जैसे मड़ोर के नहीं खींच लिया जाता है, तो जब सूद ब्याज के साथ अपना पैसा खींचते हैं तो उसमें प्राणी अपना घर दुआर खेती बाड़ी सब बेच देता है, डॉक्टर में लगा देता है, और इसके बाद डॉक्टर कह देता है कि भाई अब ये चले जाएंगे, इनके बचना मुश्किल है। ये नौयत ज़्यादातर तब आती है जब भगवान का पैसा हमारे यहाँ ब्याज सहित बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ईसाई लोग जो हैं, जो ईसाई पंथ वाले हैं, वो हर महीना जितना अर्जित होता है उसका 10% ईसाइयों में वो खाता दे दिया जाता है, ये फला खाता है मेरा। तो वो लोग हर महीने जितना उनकी आमदनी होती है उसका 10% बिना कहे सुने उस खाते में पैसा चला जाता है। तो वो पैसा उपयोग या दुरुपयोग हो, उसने भगवान के खाते में दिया तो है न जी। तो उसका गिरजाघर बढ़िया नहीं बनेगा तो हमारा मंदिर बढ़िया बनेगा। हमारे मंदिर के लिए किसी भी व्यक्ति को देखिए, देवालय बनाना हो, घूमता रहता है, परेशान हो जाता है, 150 रुपया निकालना कठिन हो जाता है। लेकिन ईसाई लोग क्या करते हैं, मुट्ठी भर भी हैं तो हमसे 20 हैं, वो सब चंदा ऑटोमेटिक उसके पास पहुंचता रहता है और उसे इकट्ठा करके वो लोग मंदिर की अपनी बढ़िया व्यवस्था कर लेते हैं। इसका अनुसरण हम नहीं करते, क्योंकि हमको अय्यासी में ज़्यादा ध्यान है और उसी में ज़्यादा मज़ा है। अहंकार तो पूछिए मत, प्राणियों को कितना अहंकार है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। छोटा तो कोई रहना ही नहीं चाहता साहब कि छोटा भी कोई रहे ना, सभी लोग बड़े ही बनना चाहते हैं, लेकिन कर्म से महादरिद्र हो जाते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। हम सभी को इससे बचना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।